कोई, मुझे महसूस हो रहा है वहाँ कोई है। एलेना, वो हमारे हर कदम से वाकिफ है। एलेना, वो मुझसे बात कर रहा है। मैं उसे मन में महसूस कर सकती हूँ। चुप हो जाओ समीरा, इतनी जोर से मत बोलो। कोई हमारा पीछा नहीं कर रहा है। वो आंखें, वो भयानक आंखें। एलेना, वो मुझसे बात कर रहा है, बात कर रहा है वो मुझसे। शांत हो जाओ प्लीज। एलेना, वो हमें चोट पहुंचाएगा, वो हमारे साथ कुछ कर देगा, वो हमें मार देगा। एलेना, वो यहाँ है, वो यही है। नहीं, मत जाओ, मुझे अकेला मत छोड़ो। देखो, मैं यहाँ हूँ, मैं यही हूँ, मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जा रही। ओके? यहाँ तो कोई भी नहीं दिख रहा है। क्या हुआ? क्या देखा तुमने? भागो! हमें यहाँ से निकलना होगा। समी, समी, समी! हेलो, ठीक है, आपसे उसी जगह पर मिलती हूँ। सॉरी इंतजार कराया अल्फ्रेडो। हमने तय किया है कि हर हफ्ते अपने अखबार में कुछ लिखेंगे तुम्हारी बहन के बारे में। शायद इससे तुम्हारी बहन को ढूंढने में कुछ मदद मिल जाए। धन्यवाद अल्फ्रेडो, सच में, मगर मुझे नहीं लगता ये मदद करेगा। हमारे एडिटोरियल स्टाफ में तुम बेस्ट हो रेबेका। तुम जर्नलिस्ट ऐसी हो जिससे सब जलते और नफरत करते हैं। शायद सबसे सुंदर भी हो। फोन पर कौन था? एक आदमी जिससे मुझे आज रात मिलना है। मुझे लगता है उसके पास कोई जानकारी है एलेना के बारे में। आशा करती हूँ ये पक्की बात हो, फिर ना निकले कोई झूठी खबर। उसका नाम क्या है? जियोर्दानो डे एंजेलिस। बस अब तक तो इतना ही पता। हेलो, मैं ढूंढ रही हूँ जियोर्दानो डे एंजेलिस को। हाँ, वही। हाँ, उसने 2 टेबल रिजर्व की थी सुबह, वो पहले ही आ चुका है। वो अच्छा, कहाँ है टेबल? मैं ले चलती आपको। वाह, मैं मेनू लेके आती हूँ। रेबेका। एकदम सही। जोर्दानो, प्लीज बैठिए। दरअसल मैं थोड़ा नर्वस हूँ क्योंकि मैं आपका बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ। मैंने आपके सभी प्रेस आर्टिकल्स पढ़े हैं और खास तौर पर वो स्पेशल आर्टिकल्स जो आपने डेडिकेट किए हैं 70s के सीरियल किलर्स को। आपने इतने गहरे तरीके से वो भयानक सच्चाइयां बताई हैं, उन शिकार हुए लोगों के नजरिए से, उनका शिकार करने वालों की क्रूरता दिखाते हुए। ये वही फाइल है जिसके बारे में मैंने फोन पर बताया आपको। इस फाइल में बहुत जरूरी कागजात हैं और मैं आपको यकीन दिलाता हूं, ये सारी जानकारी हासिल करना आसान नहीं था। जब मैंने पहली बार इन कागजातों को ध्यान से पढ़ा तो मैं 3 दिनों तक डर से कांपता रहा। बदकिस्मती से ऐसा उन लोगों के साथ हमेशा होता है जो गायब हो जाते हैं बिना किसी नामो निशान के। कोई प्यार के लिए, कोई कर्जे की वजह से, कोई डर से और कोई उससे भी बुरी बात की वजह से। मगर क्या वजह हो सकती है उन लोगों के गायब होने में, वो भी उसी गांव के आसपास जो उसी पर्वत क्षेत्र में फैला हुआ है। खैर, मेरे बहुत सारे खास दोस्तों की वजह से
मुझे एक ऐसी जगह का पता चला जो स्विट्जरलैंड की सीमा से लगा हुआ है। एक ऐसी जगह जो रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई दुनिया के हर नक्शे से साल 900 के बाद। एक छोटा सा गांव, बहुत कम आबादी वाला। कोई इस बारे में बात नहीं करता, कोई इसका नाम तक नहीं लेता, मगर कुछ बहुत पुराने इंसाइक्लोपीडिया और नक्शों में जो आजादी के दूसरे युद्ध के वक्त के हैं, यहां मिलता है वो गांव टिमेरे। कोई आर्टिकल नहीं, इस गांव के होने के बारे में कोई सबूत नहीं। लगभग सभी नामो निशान को मिटा दिया गया है। सिर्फ कुछ छोटे अमेचर ब्लॉग्स में जो कहती हैं भूतिया शहरों के बारे में, रहस्यमय किंवदंतियों और डरावनी कहानियों के बारे में टिमेरे का नाम जरूर आता है। और मुझे पूरा यकीन है कि मैंने बीते कई सालों की गहराई से छानबीन की है और मुझे वहां पर इस तरह के कई केसेस मिले। अगर मान ले ये सच है, उस जगह का आखिर मेरी बहन से क्या लेना देना? आपकी बहन समीरा देमार्की की गर्लफ्रेंड है। समीरा मेरी बीवी की बहन है। मेरी साली यानी कि समीरा ने मेरी बीवी को बताया कि वो एलेना की मदद कर रही है एक गुमशुदा व्यक्ति के तलाश के केस में। मैं जानता हूं आपकी बहन अपना करियर बनाना चाहती थी आपके ही बिजनेस में। वो आप जैसी बड़ी जर्नलिस्ट बनना चाहती थी। इसलिए जब वो वहां गए, समीरा ने यह बताया कि वो वहां पहाड़ों पर जा रही है छुट्टियां मनाने के लिए, मगर यह सच नहीं था। ये जो फाइल मिली है ये आपकी बहन की है और उसने इसे समीरा को दे दिया क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि आपको इस बारे में कुछ पता चले। मैंने पुलिस से भी इस बारे में बात करने की कोशिश की, उन्हें इस फाइल की कॉपी दिखाने के बाद ही ऑफ कोर्स, मगर उन्होंने सोचा मैं पागल हूं। तो मैंने ये अंदाजा लगाया कि आप जैसी समझदार और प्रेरित करने वाली जुझारू जर्नलिस्ट ही मेरी साली समीरा को ढूंढ सकती है। शायद सिर्फ एक आप ही है जो इस बारे में कुछ कर सकती है। हाँ सच है, मैं तो कभी सही होती नहीं ना। बात सही होने की नहीं है एलेना, बात है सिंपल कॉमन सेंस की। कॉमन सेंस? मुझे नहीं लगता कि तुम तैयार हो इन सब हालातों का सामना करने के लिए, खास तौर पर खतरनाक अपराधियों का पीछा करने में। मैं तुम्हारी परछाई बन के नहीं रह सकती रेबेका, मुझे अपनी काबिलियत दिखानी है। मैं ये सब किसी गॉसिप कॉलम के लिए नहीं कर रही हूँ, मैं ऐसा नहीं चाहती। एलेना, एलेना रुक जाओ। हाय अल्फ्रेडो, मैं अभी जा रही हूँ। मैंने तय किया है कि मैं अपनी छुट्टियाँ पहाड़ों में बिताऊंगी। जो आदमी मुझे आज रात मिला उसने बहुत ज़रूरी जानकारी दी है। जब मैं वापस आऊँगी तो तुम्हें विस्तार से बताऊँगी। तुम चिंता मत करो। क्या मैंने कुछ गलत कर दिया इंस्पेक्टर? अभी तक तो कहना होगा नहीं। मुझे देखना है आपका लाइसेंस और आरसी। हाँ जरूर। इस इलाके में इतनी रात आपके आने की वजह क्या है? मुझे सिर्फ ये बताया गया कि पहाड़ों की हवा स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती, तो मैंने सोचा अपनी छुट्टियां ऐसी जगह पर बिताऊं जो पूरी दुनिया से दूर हो। और आपने चुना टिमेरे को। बड़ी अजीब चॉइस है आपकी। तो आप काम क्या करती हैं? मैं हूं एक जर्नलिस्ट। ऐसा है। क्या आपको पता है टिमेरे एक बहुत ही शांत इलाका है, स्वच्छ,
शांति प्रिय। यहां बहुत कम टूरिस्ट आते हैं। तिमेरे के कानून यहां के आसपास के राज्यों के कानून से बिल्कुल अलग है। हमने अब भी बचा के रखी है अपनी जीवन शैली, संस्कृति और कानून ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से, जो बहुत अलग है आपकी जीवन शैली से। मगर तिमेरे जैसे छोटे गांव के भी अपने अलग कानून हैं। अनजाने लोग अपनी उत्सुकता की वजह से परेशानियां पैदा करते हैं। उनका यहां पर स्वागत नहीं होता। समझ गई आप? क्या कोई है यहाँ पर? क्या तुम किसी को ढूंढ रही हो? ओह, मुझे लगा यहाँ पर कोई नहीं है। मगर यहाँ कोई तो है। तुम क्या कर रही हो मेरी होटल में इतनी रात को? होटल बंद हो चुका है। दरवाजा खुला था। तुम्हें क्या लगता है यहाँ कोई चोरी करेगा 1000 लोगों के गांव में? यहाँ सभी दरवाजे खुले होते हैं। सॉरी, मुझे पता नहीं था। क्या तुम खो गई हो क्या? दरअसल मैं एक जगह देख रही हूँ रुकने के लिए। क्या तुम अकेली हो या कोई साथ में है? मैं अकेली हूँ। तो तुम्हारा नसीब बहुत अच्छा है। दो दिन पहले एक अजनबी जोड़ा आया है यहाँ पर। हमारी होटल में अभी 2 ही रूम हैं। फिर भी तुम नसीब वाली हो, क्योंकि कल रात ही एक व्यक्ति रूम छोड़कर गया है यहाँ से। योलांडा, मेरी बेटी आपको ऊपर कमरे में लेकर जाएगी। तुम यहाँ खो नहीं जाओगी। फिर भी वो तुम्हें रास्ता दिखाएगी अच्छे मेजबान की तरह। योलांडा, यहाँ पर मेहमान आए हुए हैं, जल्दी आओ। अब तक आई क्यों नहीं? आपकी आईडी दिखाएंगे प्लीज? आखिर आज ही दे। हाँ मामा। इन्हें इनके रूम तक लेकर जाओ। जाओ अभी। शुभ रात्रि। थैंक यू। बाथरूम में साफ तौलिए पहले से ही रखी हुई है। आपको रात में पसीना आ सकता है क्योंकि हीटर चालू हो जाता है खराब होने की वजह से। मगर आप खिड़की खोल सकती हैं गर्मी बढ़ जाए तो। थैंक यू। शुभ रात्रि। देखो, मैं इनकार नहीं कर सकता। सब कुछ एक बुरे सपने से शुरू हुआ और उसके बाद से पफ एक खौफनाक थ्रिलर पैदा हो गया। वैसे मैं हॉरर फिल्मों का बहुत फैन नहीं हूं मैं, मगर उससे कुछ खास फर्क पड़ता नहीं है। बस उस बुरे सपने के बाद मैंने एक बुक लिख डाली। लेकिन आप मेरे स्टाइल को पहचान सकते हैं।
और बता सकते हैं ये कहानी कहां से आ रही है? बस भी करो यार। वो वाकई में बहुत कड़क माल थी, भरा हुआ शरीर, उसकी सेक्सी आवाज, एक स्वप्न दोष वाला इरोटिक ड्रीम। अरे यार, तुम सुबह सुबह 8 बजे बियर कैसे पी सकते हो? तुम्हारा लीवर एकदम तगड़ा हुआ मेरे दोस्त। एक कॉफी देना प्लीज। एक सीधी सादी आम इंसान इन पहाड़ियों में आखिरकार, बुरा मत मानना मेरे दोस्त। गैस्पारे इनोसेंटी, एक नाम एक गारंटी। ये तो देखना पड़ेगा। रेबेका लियोनी। रेबेका लियोनी? सच में? वो मशहूर क्राइम जर्नलिस्ट? जर्नलिस्ट हो? यहाँ तिमेरे में हमें कोई गड़बड़ नहीं चाहिए, समझी तुम? जी हाँ, जानती हूँ। आप पहले नहीं हैं जिसने मुझे ये बताया। हे भगवान, अरे एक जर्नलिस्ट है, कोई कातिल थोड़ी ना। देखो, मेरे हिसाब से जर्नलिस्ट बहुत ही खराब तबका होता है, हैं? चलो जाने दो, मैं हूँ मार्ता लारोक्का। मेरी पत्नी, इसकी खुशकिस्मती से। मैं तो कहूंगी बदकिस्मती से। आप देख ही सकती हैं, हम जल्दी से सीख गए हैं तीनों रास्ते इस गांव के। तो अगर आप चाहें तो हम आपके गाइड बन सकते हैं। चिंता मत कीजिए, टूर ज्यादा लंबा नहीं होगा। सिर्फ 3 मिनटों में हम आपको हर कोना दिखा देंगे तिमेरे का, यहाँ की जंगली और यहाँ का याहू। अगर ऐसा है तो मैं आपके साथ खुशी से आऊंगी। तुम दोनों ने एक बहुत खास जगह चुनी है अपनी छुट्टियों के लिए। वैसे हम यहाँ पर नहीं आने वाले थे, सच कहूँ तो। हम तो जाने वाले थे स्विट्जरलैंड के छोटे से गांव में, मगर हम खो गए। हमने किसी से रास्ते में पूछा यहाँ आसपास रुकने के लिए कोई जगह है, तो उसने हमें तिमेरे बताया। ये जगह हमें पसंद आई, मगर मेरा ख्याल है वो ब्रदर्स जो सराय चलाते हैं, आपका भी यही ख्याल है ना? इसे शब्दों में समझाना बहुत भयानक होगा। गैस्परे। ओके, मैंने तो सिर्फ सच्चाई बताई। आप अपनी आंखें गड़ा रही हैं एक खतरनाक चीज पर। गैब्रिएल है, कैसे हो? हाँ, यही है वो कार्यकर्ता जो चर्च संभालता है जब पादरी यहाँ पर नहीं होते। यहाँ मौजूद बाकी लोगों से कम ऐतिहासिक है ये। आपसे मिलकर खुशी हुई, मेरे बेका। हाँ, मैंने सुना आप यहाँ हैं। खबरें तेजी से फैलती हैं। हाँ, ऐसे ही लगता है। वो आदमी, वो हैट वाला, बेहतर होगा उससे आप दूर ही रहें। मैं वैसे भी उससे मिलना नहीं चाहती। आप नहीं, मगर वो आपसे जरूर मिलना चाहेगा। एक्सक्यूज मी। एलेना। रेबेका, क्या तुम ठीक हो? मेरी बहन खो गई है पिछले 3 महीनों से, और किसी को भी उसके बारे में कुछ नहीं पता। ओह, आई एम सॉरी। और आपको लगता है शायद वो यहाँ पर हो, है ना? मुझे नहीं पता, शायद ऐसे ही हो। समझ नहीं आ रहा उसे कैसे ढूंढूं। बदकिस्मती से हम यहाँ ज्यादा लोगों से नहीं मिले, मगर मैं पक्के तौर पर कह सकता हूँ ये जगह बहुत अजीब है। यहाँ पर हर कोई हमें बहुत उत्सुकता से देखता है, मगर वो सिर्फ उत्सुकता ही नहीं होती। उस दिन की बात है, उदाहरण के लिए हमने एक लड़की से बात की जो उसी रूम में ठहरी हुई थी जिसमें आप आई हैं अभी। वो काफी डरी हुई लग रही थी। हाँ, ये तो सच है। उसने कहा कि वो ठीक है, मगर फिर वो गायब हो गई। क्या मतलब? एकदम से गायब हो गई? वो एकदम जल्दी से चली गई, बिना हमें गुड बाय कहे। आशा करता हूँ आपको पछतावा नहीं हुआ होगा। हस्तक्षेप के लिए क्षमा चाहता हूँ। मुझे अब तक नए अतिथियों से मिलने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। रिबेका। बहुत ही सुंदर नाम है। मैंने थोड़ी देर के लिए अपनी पीठ का फेरी, आप तो मेरी नजरों से ओझल हो गए। ओह, तो
आखिर आपको मौका मिल ही गया मुलाकात करने का हमारे चहीते सीनियर कैलेब से। हमारे मेयर हमेशा अच्छी बातें करते हैं। मैं तो सिर्फ हमेशा सच कहता हूँ। आप सबको पता होना चाहिए कि हमारे कैलेब चलाते एक कमाल का थिएटर। ये सच्चे कला प्रेमी हैं और आशिक मिजाज भी। हमारे तिमेरे की बुनियाद ही रखी गई है इसकी प्राचीन विशेषताओं पर। यही टूरिस्ट के आकर्षण की वजह है। आपको हमारी वाइन कैसी लगी? मैं झूठा कहलाऊंगा अगर मैं ये कबूल ना करूं कि अब तक की मेरी पी हुई सबसे बेस्ट वाइन है। बहुत अच्छे। ये वाइन बनाते हैं खुद हमारे सीनियर कैलेब और इसके खास स्वाद के लिए धन्यवाद देना होगा इनकी प्राचीन पद्धति को जो इनके परिवार में काफी सालों से चली आ रही है। विलियम, ऐसा कहना ठीक नहीं। कैलेब, मुझे लगता है तुम्हें हमारे मेहमानों को इनवाइट करना चाहिए आज ग्रैंड इवेंट में। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। आज रात को तिमेरे के मैजिक थिएटर में प्रस्तुत करेंगे द नाशीरा। शो पर मिलते हैं। आज सभी बड़े खुशकिस्मत हैं। आप आज मिले खास इंसान से। कितना आकर्षक है। मेरी प्यारी दोस्त कुछ ज्यादा ही स्टाइल मार रहा था। आप क्या सोचती हैं इसके बारे में? मुझे नहीं पता अब तक। असीम आनंद की अनुभूति हो रही है इतने प्यारे और अच्छे दर्शकों के सामने आकर के। आज रात आप साक्षी बनेंगे एक अद्भुत, अविश्वसनीय, आकर्षक रूप से मंत्र मुक्त, तनाव मुक्त कर देने वाली कला प्रदर्शन का। एक ऐसी कला प्रदर्शन जिसे आप आसानी से भूल ना पाएंगे। और मुझे यकीन है यह कला प्रदर्शन आह्लादित कर देगा, हिला देगा भावनाओं को और आपकी आत्मा को भी। इस पर्वत क्षेत्र की तलहटी से मैं प्रस्तुत करता हूं आप सभी के सामने नाशीरा। असीम आनंद की अनुभूति कीजिए। मुझे लगा था तुम आ नहीं पाओगे। लेकिन फिर भी मैं आ ही गया। क्या आपको यह शो पसंद आ रहा है? मुझे तो ये शो तब अच्छा लगा जब तुम स्टेज पर थे। क्या मेरी कमी महसूस होती है? हर पल। और तुम्हें? हर एक पल। मुझे तुम्हारी हर बात की कमी महसूस हुई। तुम्हारा आकर्षण, तुम्हारी नजाकत, तुम्हारी खुशबू, तुम्हारा नशा। पी जाओ मुझे। इसका मतलब क्या है? उसने उसे मार दिया। मैंने उसे मारते हुए देखा। अब सब खत्म हो गया।
मेरे साथ आओ। कालिब एक महान इंसान है, उसे यहाँ लोग प्यार करते हैं तिमिरे के। हाँ, मैंने देखा वो। क्या मैं जान सकती हूँ इतने प्यार और इज्जत की वजह क्या है? हम सब पर कर्जा है कैलिब का। जो भी हमारे पास है, जो भी हम आज है, सब उसी की बदौलत। लेकिन आप लोगों की जीवन शैली बाकी दुनिया से अलग है। बाकी सब दुनिया बीमार है। कैलिब ने हमें सुख और आनंद का रास्ता दिखाया। हमारी सारी तकलीफें उसकी वजह से गायब हो गई। हम सब पर उसका कर्जा है। मुझ पर तो उसका कर्जा है ही। सिर्फ और सिर्फ कैलिब की वजह से आज मेरी बेटी जिंदा है। मैं आपसे सच कहूँ तो मुझे नहीं पता था कि तिमेरे नाम की कोई जगह भी है मेरी बहन के गायब होने से पहले। बहुत पहले ये फैसला लिया गया था कि तिमेरे को नहीं दिखाया जाए दुनिया के नक्शे पर। फिर भी इस पुराने कस्बे में बहुत लोग आते रहते हैं, उम्मीद से ज्यादा। अब तुम्हारी बहन के बारे में अगर इस समय तुम उसे यहाँ ढूंढ रही हो तो मेरे हिसाब से ये सही जगह नहीं है। मेरी बहन सिर्फ 25 साल की है। वो जवान है और उसके आखिरी निशान मुझे तिमेरे तक ले आए। प्लीज मैं आपसे विनती करती हूँ, मुझे बता दीजिए जो उसके बारे में जानती हैं या उसे यहाँ देखा है। मैंने तुम्हारी बहन को यहाँ नहीं देखा। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो ऐसी अनजानी जगह पर नहीं घूमती अपनी बहन को ढूंढते हुए जो इतने दिनों से लापता है। समझी कि नहीं? सुनो, रुको। मैं कह रही हूँ रुको। तुम्हें पता है मेरी बहन कहाँ है? क्या वो आदमी इसमें शामिल है? तुम बहुत सवाल पूछती। नहीं, बदकिस्मती से मैंने बहुत कम सवाल पूछे हैं यहाँ आने के बाद, लेकिन अब पूछना शुरू करूंगी। मेरे पीछे आइए। हम यहाँ बात क्यों नहीं कर सकते? हम इस चर्च में क्यों आए हैं? ये एक पवित्र जगह है, एक ऐसी जगह जो हमें बुराई से बचाती है। यहां पर ज्यादा लोग नहीं आते तिमेरे के। क्या आप उलझन में हैं? जर्नलिस्ट हमेशा होते हैं। दरअसल आजकल लगभग सभी होते हैं। तो बस फिर एक सैर तिमेरे की, ताकि आपका मन बदल जाए। क्या सच में? मैं भी यही कहूंगा। मेरी प्रिय रिबेका, यह पुराना कस्बा एक बहुत खतरनाक जगह है। एक दूर दराज का इलाका जिसे सिर्फ वो लोग जानते हैं जो सत्ता में हैं या फिर जो प्यासे हैं क्रूरता के लिए। कोई इसे चमत्कारों का गांव कहता है। मैं कहना चाहूंगा इसे नरक का गांव। कौन है कैलेब? उसका नाम मत लो भगवान की इस पवित्र जगह पर। उसका नाम एक श्राप है। उसका नाम यहां लेने की मनाही है। तो बताओ मुझे, क्या ये वही है जो मेरी बहन को ले गया? मैं मिला था एलेना से। क्या? वो बहुत प्यारी लड़की है, मगर तुम्हारी तरह बेवकूफ भी। तुमने उसे आखिरी बार कब देखा?
रिबेका, जो भी आता है तिमेरे हो जाता है तिमेरे का। तो तुम पर खतरा क्यों नहीं है हम अजनबियों की तरह? क्या तुम भी उनमें से एक हो? मैंने उन सब से अलग रहने का फैसला किया। उनके नियम कायदे कभी नहीं माने, उन पादरियों की तरह नहीं जो मुझसे पहले यहाँ थे। तो बस तुम यही करते हो? तुम ऐसे ही चुपचाप बैठोगे? मासूम जिंदगियों को बचाओगे नहीं अपनी गर्दन बचाने के लिए? तुम्हें पता नहीं तुम किसका सामना कर रही। वो प्रतीक है शैतान का। अगर वो तुम्हें चुन ले अपना अगला शिकार तो तुम उसके लिए एक स्वादिष्ट मिठाई होगी। अगर वो शैतान है तो इतने लोग उसकी पूजा क्यों करते हैं और इतने सारे लोग उसके लिए यहाँ आते ही क्यों हैं? ज्यादातर यहाँ पर आने वालों का मन उलझा हुआ होता है। वो देख नहीं पाते कई बातों को। इस दुनिया में बहुत कुछ ऐसा है जिसे समझाया नहीं जा सकता, लेकिन वो सच में है। वो जिंदा भी है और मुर्दा भी। वो एक हवा की तरह डरावना है बच्चों के लिए, अंधेरा साया है बड़ों के लिए, मौत का एक सर्द एहसास जो रूह को कपा दे। वो एक शैतान प्राणी है जो खून पर जीता है। वो एक जानवर है, एक राक्षस, शैतान है इंसान के भेष में। उसके पास जो ताकत है वो इंसानी सोच से परे है। वो दुनिया भर की दुष्ट काली शक्तियों का मालिक है। क्या तुमने उसके बारे में जो बयान दिया साबित करते हैं कि वो कमाल है? और मैंने ये नहीं कहा कि वो अकेला है। उसकी नजरें तुम पर है रेबेका, जैसे हम सब पर है। तुम्हें कैसे पता चला मैं यहाँ हूँ? आसान था। इस जगह पर ज्यादा ऑप्शंस नहीं है और मुझे पता है आप उस पर नजर रखे हुए हैं। क्या मैं पूछ सकता हूं आप ये क्या पढ़ रही हो? मेरी बहन के नोट्स। उसने लिखा था जाने से पहले। उसकी हर पड़ताल में हम बात करते हैं थिएटर की, उस वाइन की और तिमेरी की। पर ये अजीब है, कोई कैलेब का जिक्र नहीं करता, ना उसकी बात करता है। शायद वो ऐसा व्यक्ति है जिसे गॉसिप पसंद नहीं। हाँ शायद। ये कैसे हो सकता है जिसे इतना चाहते हैं, जो एक मशहूर हस्ती लगता है, हर काम में माहिर, उसका कहीं कोई वर्णन नहीं। जर्नलिस्ट, तुम्हारे लिए एक मैसेज है। ये लेटर कहां से आया है? 19वीं सदी से? डियर रेबेका, आपकी तिमेरे में मौजूदगी मुझे खुशी और हमारे इस छोटे से गांव को ज्योति देती है। मुझे खुशी होगी अगर आप हमारा न्योता स्वीकारें अच्छी वाइन पीने का, ताकि मैं आपके साथ का आनंद ले सकूं। सूर्यास्त के 1 घंटे बाद मैं आपका उसी रेस्टोरेंट में इंतजार करूंगा जहां मैं आपसे पहले मिला था। आपका कैलेब। न्योता? इनविटेशन? मुझे ये आदमी बिल्कुल पसंद नहीं। क्या आप जाओगी? प्लीज अब मुझे ये मत बताना कि तुम जाने का प्लान कर रही हो जाएगी। बैड आइडिया, बहुत बुरा। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। ये मेरी बहन है एलेना। ये पिछले 3 महीने से लापता है। हमारे माता पिता बहुत पहले ही चल बसे और अब मैं ही उसकी सब कुछ हूं। तो बात यह है, मेरी बहन मेरी तरह ही जर्नलिस्ट है और वो खोज कर रही थी लापता लोगों की, और उसे पता चला एक अनजाने छोटे से गांव के बारे में, तिमेरे।
जो भी इस गांव में एक बार आया फिर लौटकर अपने घर नहीं गया। मुझे सच्चाई बताओ, कौन है कैलेब? एक जवान आदमी जो अमीर और मशहूर है, एक ऐसे राज्य का मालिक जिसे कोई नहीं जानता। तुम्हें पता है वो कहानियां सुनाते हैं तिमेरे के बारे में और कैलेब तुम्हारे बारे में भी। तो अब बताओ तुम कौन हो और तुमने क्या किया है मेरी बहन के साथ? जब मैं काम के लिए ईस्टर्न यूरोप में रहता था तब एक खास आदमी से मिला जिसे लोग सम्मान भी करते थे और डरते भी थे। उन्होंने एक बात कही थी जो मैं कभी नहीं भूल सकता। खून ही जीवन है। मैं तब एकदम से इसका मतलब तो समझ नहीं पाया था, मगर फिर तो बात साफ थी। आप मेरी वाइन के स्वाद के मजे लेते हैं, सभी इसके स्वाद से प्यार करते हैं। यहां मेरी वाइन को खास और दुनिया में बनने वाली वाइन से बेहतर और अलग बनाती है खास चीज, एक छोटी सी मिलावट, और वो है खून। कुछ बहुत ही छोटी छोटी बूंदें। ज्यादातर हम लोग इस्तेमाल करते हैं कुछ खास जवान लोगों के खून का, मगर वाइन को और भी बनाने सटीक उसमें मिलाया जाता है मेरा खून भी। मुझे तुम्हारी बहन याद है और उसका पार्टनर भी याद है। वो लोग एकदम डर गए थे, उनके दिल जोरों से धड़क रहे थे, मगर तुम्हारी बहन कहीं ज्यादा ताकतवर और बहादुर थी। वो सिर्फ एक बलि का बकरा बनकर नहीं रह सकती थी, वो काबिल थी एक बेहतर भविष्य की, सबसे बेहतर भाग्य की। तो मैंने उसे एक दूसरा मौका दिया, अपने राज्य में शामिल करके। उसका खून मुझे अब भी याद है, उसका मीठा स्वाद। किस बात की इतनी जल्दी है? मुझसे दूर रहो मुझसे। हमारे साथ आओ, एलेना तुम्हारा इंतजार कर रही है। नहीं, मेरे पास मत आना। तुम्हारे लिए हमारे दिल में जगह है। पीछे हटो। तुम्हारे लिए कमरा तैयार है। सिन्योरिना, परेशान करने के लिए क्षमा, लेकिन मैं आपके लिए एक मैसेज लाया हूं। प्यारी रेबेका, मैं माफी चाहता हूं, मैं आज तुमसे मिलने नहीं आ पाया। बदकिस्मती से कुछ ऐसा काम आ गया जिसे मैं छोड़ नहीं सकता और मुझे मेरा प्लान चेंज करना पड़ा। मैं माफी चाहता हूं और शर्मिंदा हूं कि मैं तुम्हें वक्त पर नहीं बता पाया, लेकिन मैं इसकी पूरी भरपाई कर दूंगा। फिलहाल के लिए मैंने आजादी ली है कि मैंने कुछ बहुत अच्छी वाइन तुम्हारे कमरे में पहुंचाई है। इस वक्त की भरपाई के लिए मैं तुमसे जल्दी मिलता हूं। तुम्हारा मेजबान कैलेब। आज रात हम सेलिब्रेट करेंगे। अच्छा, और क्या सेलिब्रेट करेंगे हम? हमारा यहाँ से जाना
जाना। यहाँ से जाना? अरे हाँ, देखो मेरा इंस्पिरेशन वापस आ गया है, तो कल हम वापस जा सकते हैं इस गुमनाम गांव से बाहर। तुम्हें इतनी सारी वाइन कहाँ से मिली? दरवाजे के बाहर। क्या सच में? ये उनकी तरफ से हमारे लिए गिफ्ट है, तो हमें पीनी होगी ये फ्री की ड्रिंक तब तक जब तक हम नशे में बेहोश ना हो जाए। लेकिन उससे पहले हमें वो सब करना होगा चादर के ऊपर और नीचे जो हम करने यहाँ आए हैं। तो गोली मारो तनाव को, गोली मारो इस मेरे गांव को और यहाँ के बाशिंदों को। नहीं, बेचारा कैलेब। बेचारा कैलेब? अरे उसको तो बाकी सबके मुकाबले सबसे ज्यादा गोली मारनी चाहिए। क्या तुम्हें मेरी चाहत है? हाँ, मुझे भी। नहीं। रेबेका, मैं हूं गैस वाला। रेबेका, मैं गैस वाला हूं, दरवाजा खोलो। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मैंने आपको बताया था हम यहाँ बहुत दिन रह लिए। आज हम सेलिब्रेट कर रहे थे और कल सुबह बस यहाँ से निकलने ही वाले थे, मगर अचानक मैं बेहोश हो गया और उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं। बूम, ब्लैकआउट। मगर बेहोश होने से पहले मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने तो दरवाजा खोला था थोड़ी देर के लिए, और जब मुझे होश आया तब मार्ता वहां नहीं थी। हम यहाँ क्यों आए हैं? उस विलेन के घर के सामने क्यों आए हम? मैं समझ सकती हूँ तुम परेशान हो। मार्ता को ढूंढना है तो मुझ पर भरोसा रखो। मुझे आप पर भरोसा है, मगर यहाँ आने का कनेक्शन समझ में नहीं आ रहा है। कैलेब कहीं ज्यादा बुरा है, तुम्हारी सोच से भी ज्यादा। ओके, मगर किसी के घर में चोरी से घुसने के लिए उसके सामने के दरवाजे से नहीं जाते कभी। नहीं। क्या आपको सच में लगता है मैं कुछ नहीं करूंगा? हाँ, नहीं तो हम में से कोई भी यहाँ से जिंदा नहीं जाएगा। क्या वो चला गया? नहीं सीनियर, उससे इंतजार करवाओ जैसा आप चाहें। क्या हम इसे अपने पास रख सकते हैं? हम इसके प्यारे चेहरे को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। क्या इसे हम अपने लिए रख सकते हैं प्लीज? यहाँ पे ये सब क्या हो रहा है? मेरे कपड़े कहाँ पर हैं? क्या तुम डरी हुई हो? नहीं। देखा, ये हमसे नहीं डरती। बात कर रहे सब। प्लीज मुझे चोट मत पहुंचाना। पियो। नहीं, मुझे नहीं पीना है। मेरा यकीन करो, इसकी जरूरत पड़ेगी। वो इसे आखिर पिला क्या रहा है? साले कुतिया के बच्चे। नहीं नहीं, प्लीज प्लीज चुप रहो। तुम्हारी वजह से हम दोनों मारे जाएंगे, दोनों ही मारे जाएंगे। कौन हो तुम? मैं हूं कैलेब। ये
सब साला हो क्यों रहा है यहाँ पर? हमें अभी यहाँ से बाहर निकलना होगा। चलो अभी। सीनियर कैलेब अभी जरा बिजी हैं। तुम चाहो तो मैं दे सकता हूं उन्हें तुम्हारा मैसेज। हमेशा की तरह। खैर, कैलेब को बता दो कि अगर वो अपनी सामग्री समय पर चाहता है और अपने आदमियों की निष्ठा भी बनाए रखना चाहता है तो वो अपना आभार व्यक्त करे खुद हमसे मिलकर, बजाय अपने चमचों के हाथों मैसेज भिजवाने से। क्या ये कोई धमकी है कमिश्नर? शायद हो सकती है। क्या तुम्हें मजाक करना पसंद नहीं? क्या मेरा चेहरा देख के लगता है कि मैं मजाक कर सकता हूं? मुझे अब जाना होगा। हाँ, यही सही होगा। अब चलो। हाय। भागो! चलो जल्दी करो। क्या तुम हमने शामिल नहीं होगे? गैस पर है। शुक्रिया। नहीं। हेलो, क्या ये जियाडोनो डी एंजेलिस हैं? सॉरी, मैंने आपको इतनी रात को परेशान किया। मैं अल्फ्रेडो बियांची, एडिटर न्यूज़पेपर ट्रू क्राइम्स का, जहां रेबेका लियोनी काम करती है। हाँ, बिल्कुल सही। मैंने आपको फोन किया कुछ जानकारी हासिल करने के लिए। क्या मैं पूछ सकता हूं तुम में से मुझे किसने मारा? जोर से। वो मैं था। वाह! क्या तुम्हें अंदाजा है तुमने क्या किया है? मैंने अब तक कुछ भी नहीं किया है। तुम्हें कोई अंदाजा नहीं तुम किससे भिड़ रही हो। तो फिर बताओ मुझे। अब समय आ गया है कि बता दो कैलेब है कौन? क्या वो हमेशा से ऐसे ही था? वो ऐसा बन गया। प्लीज गैब्रिएले, मेरी बहन मेरे साथ नहीं है, शायद उसकी वजह से। मुझे पूरी सच्चाई बताओ, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ। रेबेका सही कह रही है। वो आदमी एक राक्षस है। मेरी प्यारी मार्था। मुझे नहीं पता मैं उसे फिर देख पाऊंगा या नहीं। ये तो ठीक से पता नहीं कि ये सब कब शुरू हुआ, मगर हमें उसकी कहानी पता है। कैलेब, खेलना बंद करो और बाल्टी में पानी भरकर लाओ ड्रैगो के लिए। जी मां। ड्रैगो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम हमेशा मेरी रक्षा करते हो। ओटिस, तुम मेरा चेहरा धो रहे हो। प्लीज रुक जाओ। अच्छा ठीक है, तुम जीते हैं। हेलो। हेलो।
तुम्हारे लिए एक लेटर लिखा है। मैंने तय किया है ये होगी हमारी सीक्रेट जगह। जब हम मिल नहीं पाएंगे तो एक दूसरे को लेटर लिख के बताएंगे कि हमें क्या कहना है। ओ नहीं, क्या हो गया? मुझे जाना होगा। प्लीज पापा नहीं। कहाँ थे तुम? कहाँ चले जाते हो रोज रोज? मैं जंगलों में खेल रहा था पापा। जंगलों में? और किसके साथ? क्या तुम्हें कोई और दोस्त मिल गया है खेलने के लिए? अब मैं तुम्हें सिखाऊंगा तुम्हारी जिंदगी की सबसे जरूरी शिक्षा, साले छोटे शैतान। ये ले, ये ले, ये ले। अब मैं तुम्हें चुप करूंगा हमेशा के लिए। नहीं नहीं पापा, प्लीज नहीं। तुम्हें कैसे पता चला मैं यहाँ हूँ? तुम्हारी खुशबू ने रास्ता दिखाया। या शायद तुम्हें मेरा लेटर मिला जिसमें लिखा था कि तुम मुझे कहाँ ढूंढ सकते हो। हाँ शायद। मुझे जाना होगा। कहाँ? ईस्ट यूरोप, ट्रांसिल्वेनिया। तो मुझे जल्दी करके जरूरत की चीजें समेट लेनी चाहिए। नहीं नहीं? नहीं, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता। ऐसा क्यों कह रहे हो तुम? मुझे ट्रांसिल्वेनिया जाना होगा अपने पिता के कर्जे चुकाने के लिए। कर्जे? मगर कैसे? पता नहीं, शायद बहुत खतरा हो, और मैं किसी को तुम्हें चोट नहीं पहुंचाने देना चाहता। ये ठीक नहीं है, तुम नहीं जा सकती। ऐसे तो बिल्कुल नहीं, मेरे बिना कैसे? ये दुनिया बहुत जालिम है एडल। अगर किस्मत का यही फैसला है, हम इसके खिलाफ नहीं जा सकते। अगर तुम्हारे जाने से पहले मैं हमेशा के लिए तुम्हारी हो जाना चाहती हूँ।
मेरी प्यारी एडल, तुम्हारे चेहरे की छवि हमेशा मेरे साथ रहती है। तुम हमेशा मेरे ख्यालों में साथ रहती हो। मैं यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति से मिला, एक काउंट से। मुझे उनसे मिलने से डर लगता है, मगर वो बहुत ही ताकतवर, पैसे वाले व्यक्ति हैं। मैं उनके लिए काम करूंगा, इस वादे के साथ कि वो मेरे पिताजी का कर्जा चुका देंगे और मुझे जल्द ही आजाद कर देंगे। हर रात मैं तुम्हारे मीठे होठों को झूमता हूं अपने सपनों में। मैं तुमसे प्यार करना कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारा कैलेब। मुझे माफ कर। अब मैं आ गया हूं। मैं इसे बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाई। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर पाई बेटा। वो कहाँ है? जो तुम्हारी वजह से बना हूं, और अब वो करने वाला हूं जो कैलेब को बहुत पहले कर देना चाहिए था। सोच सकते हो उसकी मां के साथ क्या हुआ होगा। ये स्टेट ऑफ द आर्ट अत्याधुनिक है। मैं समझ सकती हूँ उसकी बदले की प्यास अपने माता पिता के खिलाफ, मगर मेरी समझ में नहीं आता उसे इतना सम्मान क्यों देते थे मेरे के लोग। जानती मेरे के लोग। कैलेब को पूरे यूरोप में प्यार किया जाता है। वो एक मिथक है, एक कीवदंती। रईस लोगों को उसकी ताकत का पता है। तो क्या हुआ? ये महिला बहुत उत्सुक लग रही है। क्या तुम्हें पता है कि उस शैतान की औलाद को इतना प्रेम क्यों मिलता है? एकदम शुरुआत में वो अपनी पावर का इस्तेमाल करता था कमजोरों की मदद के लिए। बेसहारा किसान, युद्ध के सिपाही, पैसे वाले व्यवसायी, ये सारे लोग अपने उन लोगों को कैलेब के पास लाते थे जो बड़ी बड़ी बीमारियों से ग्रसित रहते थे, परेशान रहते थे। प्लेग, रूबेला, लेप्रेसी, स्कारलेट फीवर, ट्यूबरकुलोसिस और भी बहुत कुछ। ऐसे देखने से तो वो अच्छे हो जाते थे, मगर एक नर्क उनका इंतजार कर रहा होता। उन बेचारी आत्माओं पर श्राप लग जाता हमेशा के लिए। ये क्या बकवास है? ठीक है, मैं ये सब समझ सकती हूँ,
लेकिन मेरी बहन क्यों और इतने सारे मासूम? पिशाच किस पर जिंदा रहते हैं? खून, रक्त ही जीवन है उनके लिए। तुम्हें पता है? क्या तुम जानती हो वो अपने लिए चारे का प्रबंध कैसे करते हैं बिना किसी को शक हुए? अपने आसपास रहने वाले लोगों से, अपने चाहने वालों की मदद से। और मत भूलो उसकी वाइन को, उनका खून होता है उसमें कैलेब और उसके चाहने वालों का रक्त होता है उसकी वाइन में। और एक छाया के रूप में हम सभी की आत्माएं भी शापित हो सकती है उससे। अगर उनमें से कोई भी एक हमें काट ले गर्दन पर और हमारा पूरा खून ना पिए तो एक इंसान के रूप में तो हम मर जाएंगे, मगर जाग उठेंगे खूनी पिशाच के रूप में। इसे रख लो, ये काम आएंगे। और मार्ता, अब उसका क्या होगा? भूल जाओ, मेरे सिगार की तरह। मुझे माफ कर दो। मैं इस मौके का इंतजार पिछले 12 साल से कर रहा था और तुम लोगों को थैंक्स कहना होगा। मैं आखिर बदला ले पाऊंगा उस खून चूसने वाले पिशाच से। थैंक्स? हमें क्यों? कैलेब तुम दोनों को ढूंढ लेगा। तुम उसके सामने आ गए, इसलिए तुम चुन लिए गए हो उसके शिकार के रूप में। तुम्हारे साथ खड़े होकर के हमें आखिरी मौका मिलेगा उस पिशाच को पकड़ के नरक भेजने का, ताकि अब और मासूमों की जान ना जा सके। तो तुम लोगों ने इतना लंबा इंतजार क्यों किया? तुम लोगों ने उससे पहले क्यों नहीं रोका? अगर तुम लोग इतने सालों पहले उसे रोक लेते तो आज मेरी मार्ता, इनकी बहन और ऐसे कई मासूम लोग जिंदा होते। इसकी वजह भी तुम हो। हमने उस पर नजर रखी, हमने कई बार उस पर हमला करने की कोशिश की मगर सफल नहीं हो पाए। तुम्हारी हिम्मत की वजह से गैब्रियल ने हमें यहाँ बुलाया और अब हम सब मिलकर सामना करेंगे उस श्राप का जो सदियों से चला आ रहा है। कोई भी आज तक उसके इतने करीब नहीं आया जितने कि तुम लोग आए। और तुम लोग अब तक जिंदा कैसे हो? क्योंकि वो यहाँ नहीं रहते। कैलेब की ताकत तिमेरे के बाहर काम नहीं करती। जो उसके इलाके में आता है उसका शिकार बन जाता है। लेकिन अगर पिशाच अपनी सीमाएं पार करे तो फिर उस जानवर को मिटाना जरूरी होता है। इसलिए तिमेरे यूरोप के नक्शे पर नहीं है। एक करार हुआ है सरकार के उच्च अधिकारियों से बहुत पहले। तो हम यहाँ से चल देते हैं जान बचा के। एक बार आ सकते हो अपनी मर्जी से तिमेरे में, लेकिन अपनी मर्जी से जा नहीं सकते। गांव के लोगों को होशियार कर दिया गया होगा। वो चुप नहीं बैठेंगे जब तक वो तुम लोगों को ढूंढ ना ले। ऐसे कितने और पिशाच हैं इस गांव में? हमें इस बारे में नहीं पता। और दुख की बात यह है कि सिर्फ वही हमारे दुश्मन नहीं है। यहाँ कोई भी नहीं बताएगा कितने वैम्पायर्स, पिशाच दीवारों के भीतर है तिमेरे के, जिससे हमारी मदद हो सके। मुझे पता है तुम्हारी मदद कैसे की जाए। अगर सब 15 मिनट में नहीं आए तो मैं हमला कर दूंगा। मुझे नहीं लगता तुम उन पर हमला कर पाओगे। क्या ये? ओह मेरे भगवान। हे ब्रह्मांड के मालिक, मेरे भगवान, मेरे सब कुछ, मैं पूछता हूँ आपके पवित्र नाम पर, मैं पूछता हूँ आपके पवित्र घावों पर। मैं चाहता हूँ आपसे आपका पवित्र क्रॉस, जो खून और पानी बहा है आपकी तरफ से, वो नीचे आए और इन्हें पवित्र करे, इन्हें चंगा करे और इन्हें मुक्त करे। इन द नेम ऑफ जीसस, आमीन। मुझे नहीं पता मैं ये कैसे भूल गई। वैम्पायर्स के पास हमें भ्रम में डालने की काबिलियत होती है। तो कैलेब ने तुम्हारे मन को भ्रम में डाल दिया और सिर्फ वही दिखाया जो वो तुम्हें दिखाना चाहता था। जरा रुको। हे भगवान, कैलेब ने रोसेटी की बेटी को भी पिशाच बना दिया। रेबेका,
एडम, गैब्रियल! चलो यहां से। पीछे के रास्ते से भागो। तुम लोगों ने मेरी बेटी के साथ आखिर किया क्या है? चलो आप। मिस्टर कैलिब मुझे इनाम देंगे जब वो ये सुनेंगे कि मैंने तुम्हारा भेजा उड़ा के बाहर कर दिया। बस बहुत हो गया। कमिश्नर, लेकिन इन्होंने चुप रहो। इन्होंने हमारी बेटी को चोट पहुंचाई है। कैलेब उन्हें इसकी सजा देगा। मेरी प्यारी बच्ची। अरे ये तो इंसान था। अच्छी कोशिश थी। मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। हिलना मत, नहीं तो भगवान कसम मैं तुम्हारा भेजा उड़ा दूंगा। मैं तो डर गया। ठीक है, तुम मारो फिर। वो थिएटर में है। वो थिएटर में ही है। कौन? नहीं 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 नहीं, वो उसे कैलिब के पास ले गया है। मैं तुम्हारी खून के आखिरी बूंद तक पी जाऊंगी। तो आओ और पी जाओ। मुझे मिस तो नहीं किया। पता है। राहुल, कैलेब कैसल में नहीं है, थिएटर में है वो। मार्ता,
चिंता मत करो, वो अच्छी है। जल्दी ही तुम भी अच्छी हो जाओगी। डरो मत रेबेका, ये तुम्हारी जिंदगी की सबसे महत्वपूर्ण रात है। तो इसलिए तुम सब यहां इकट्ठा हुए हो, तुम सभी लोग? क्या सभी? नहीं, सिर्फ वो जो निष्ठावान है और ऑफ कोर्स वो जो नए आए। जब तुम मार्ता को ले गए वहां कोई नहीं था, उसमें और मुझ में फर्क क्या है बताओ तो। सावधानी, बहुत जल्दी तुम्हारे दोस्त आज रात हमें रोकने की कोशिश करेंगे, मगर आज रात सिर्फ तुम चुनी गई हो अमरत्व की भेंट पाने के लिए। तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम्हें मेरा एहसान मंद होना चाहिए। तुमने मेरी बहन को मारा और तुमने हजारों मासूमों की जानें भी दी। तुम नहीं देते अमृत लोगों को, तुम लोगों को देते हो कभी ना खत्म होने वाला नर्क। बताओ मुझे रेबेका, तुम ऐसा क्यों सोचती हो कि मुझ पर श्राप है, एक अजर अमर तोहफा नहीं? क्या लोग मासूम छोटे जानवरों को मारकर अपनी भूख नहीं मिटाते? क्या तुम्हें लगता है वो बेचारे तकलीफ नहीं पाते होंगे सबसे? तुम उनका मांस खाते हो, उन्हें पकाते हो अपनी चाहत के अनुसार। कुछ लोग तो कच्चा ही चबा जाते हैं। बताने की जरूरत नहीं कि कुछ मर्द दूसरे मर्दों को खा जाते हैं, कुछ लोग तो औरतों को भी खा जाते हैं, और उससे भी बुरा मासूम छोटे छोटे बच्चों को। इंसान अविश्वसनीय काम करने के लिए तैयार हो जाता है बिना बचे रहने की दया के। और तू मुझसे नफरत करती है, किस लिए? मैं देता हूं अमरत्व, मैं देता हूं हमेशा के लिए अच्छा जीवन, मैं ही दे सकता हूं अमर यौवन, और बदले में लेता हूं सिर्फ खून। तुम श्राप देते हो लोगों को नर्क में जलने का। तुम उनकी आजादी छीन लेते हो, प्यार करने का, परिवार पालने का, गलतियां करने का अधिकार भी छीन लेते हो। तुम छीन लेते हो उनकी मानवता सिर्फ अपने स्वार्थ की वजह से। तुम कौन होते हो फैसला लेने वाले कि कौन पिशाच बनेगा और कौन नहीं? तुम उन्हें अमृत तो नहीं देते, उनकी जिंदगियां ले लेते हो, क्योंकि वो लोग तो पहले ही मर चुके होते हैं। तुम उनकी मसीहा नहीं हो, तुम शैतान की औलाद हो। बहुत समय पहले मेरा दिल मुझसे छीन लिया गया। बार बार जो सबसे खूबसूरत फूल मेरे पास कभी भी था, उसे जमीन से उखाड़ दिया गया, बहुत बुरी तरह से। भगवान ने मुझे त्याग दिया, भगवान ने मुझे श्राप दिया। मैं जो हूं वो हूं क्योंकि तुम्हारा भगवान ऐसा चाहता था। मैं उसके लिए अपनी जिंदगी तक दे सकता था, मगर मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। अगर एक पिशाच खून पी ले एक मुर्दा शरीर से तो मर जाता है। जब तक मैं उसके पास गया वो मर चुकी थी और मैं कुछ भी न कर सका। मगर मेरी बहन जिंदा थी, उसे आगे भी जिंदा रहना था। मगर तुम्हारी बहन जिंदा है, मेरी प्रेमिका की तरह मरी नहीं। एलेना, मुझे माफ कर दो, मैं माफी चाहती हूँ सभी बातों के लिए। मत रो मेरी बहन, अब सब कुछ ठीक है। मुझे इतना अच्छा पहले कभी नहीं लगा। अब हमारे साथ जुड़ जाओ मेरी बहन। जो कैलेब ने रास्ता दिखाया है वही सुख और आनंद का रास्ता है। नहीं,
मार डालो उनको। रेबेका जल्दी से निकलो यहां से। हाँ? मार्था। हेलो माय डार्लिंग। ये नहीं है मार्ता, ये कुतिया बन चुकी है उस शैतान की। मुझे वो पानी दो। मुझे इसकी जरूरत है। मुझे वो पानी दो और इसके दिल में छुरा घोंप दो। मैं सच में बहुत बड़ा बेवकूफ था जो ये सोचता था कि मुझे एक पादरी को फिर से मारना नहीं पड़ेगा। दरअसल मैं एक पादरी तो हूं ही नहीं। In nomine Jesu, principio tibi, immunde spiritus, utreceda sebac creatura Dei. ऐ तीनों जहां के मालिक, तूने हमें ऐसे मसीहा और पैगंबर दिए जिनमें ताकत है सांप और बिच्छू पर चलने की। मुझे ताकत दो कि मैं इस शैतान के नौकर का सामना कर सकूं। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं और बांध देता हूं तुम्हें नाम पर जीसस क्राइस्ट के। तुमने तो मुझे डरा ही दिया। स्वादिष्ट। ईश्वर के नाम पर मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। क्या तुम अपनी तलवार ढूंढ रही हो? आओ और ले जाओ। साले कमीने! मैं नहीं हूं पिशाच, मैं वैम्पायर नहीं हूं, मैं मरना नहीं चाहता, मुझे काटने दो। तुम्हें लगता है तुम्हारा दोस्त तुम्हें बचा पाएगा? नहीं, मगर मुझ में है एक छोटी सी आशा। अब बताओ, क्या अब भी तुम्हारे पास एक छोटी सी आशा है? मैं अब तक मरा नहीं। नहीं तो मार दो, मैं उन जैसा नहीं मरना चाहता। मुक्त करो मुझे मेरे दोस्त, प्लीज। थैंक्स अब तक के साथ के लिए। Ah!
मुझे देखो, क्या तुम मेरे और करीब नहीं आना चाहोगे? क्या मुझे छूना नहीं चाहोगे? मुझे चूमना नहीं चाहोगे? मैं तुमसे प्यार करता हूं और हमेशा करता रहूंगा, मगर अब तुम मेरी वो पहली वाली मारता नहीं रही। काले, इसे जोर से पकड़े रहो। थैंक्स रेबेका। तुम्हारे पास कितनी गोलियां बची हैं? कुल मिला के 3। उम्मीद करता हूं एक ही शॉट में मारे जाओ तुम। बैंग। क्या इतना मुश्किल है रास्ते से हट जाना? क्यों किस्मत को अपना फैसला खुद नहीं लेने देते तुम लोग? तुम्हारे चारों तरफ देखो, देखो तुम्हारी वजह से कितने मुर्दे पड़े हुए चारों तरफ, तुम्हारे इस बागीपन की वजह से। इनमें से आधे से ज्यादा तो पहले ही मर चुके थे। ये हमारी गलती नहीं बल्कि तुम्हारी गलती है। तुमने जो किया वो गलत किया कैलेब। तुम सब कौन हो? ये फैसला लेने वाले की क्या सही होगा और क्या गलत होगा? तुमने शापित किया है हजारों मासूम लोगों को इतने सालों में। तुम खून चूसने वाले कीड़े। जिन लोगों ने आज अपनी जान दी है वो एक बहुत बड़ी वजह के लिए दी है, तुम्हारे इस गंदे श्राप को खत्म करने, हमेशा के लिए। और मैं उन सभी जानों के सम्मान में नाचूंगा तुम्हारी सड़ी हुई लाश के ऊपर। क्या तुम्हें लगता है कि मैं इतनी आसानी से मारा जाऊंगा? क्या तुम्हें वाकई लगता है कि तुम अकेले हो जिन्होंने मुझे चुनौती दी है? बुनियाद ही तिमेरे की तुम जैसे घुसपैठियों की लाशों पर बनी है। रेबेका, यहाँ वापस आओ। कैलेब, सुनो मुझे। मैं जानती हूं तुम्हारी कहानी। मुझे पता है जो तुम्हारे साथ हुआ और जो दर्द तुमने सहा। तुम्हें नहीं पता? मुझे पता है। मेरे माता पिता मर गए जब मैं सिर्फ 19 साल की थी। उनकी हत्या एक कायर ने की, सिर्फ कुछ पैसों के लिए। मैंने अपनी बहन को अकेले पाला है और बहुत दुख झेला है। मैंने कभी उसे प्रोत्साहन नहीं दिया। हमेशा उससे कहा सपने सिर्फ सपने ही रहते हैं, और हमेशा उससे कहा वो नहीं बन सकती जर्नलिस्ट, क्योंकि मैं स्वार्थी हो गई थी। शायद मैं डर गई थी कि वो मुझसे बेहतर ना निकल जाए, मगर वो थी मुझसे बेहतर। मैंने जब सोचा उसे माफी मांग लूं, तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि तुम उसे ले जा चुके थे। मुझे अफसोस है जो तुम्हारे पिता ने तुम्हारे साथ किया, जो उन्होंने तुम्हारी प्रेमिका के साथ किया। लेकिन तुम्हें उनकी तरह बनने की जरूरत नहीं। तुम उनसे बहुत बेहतर हो सकते हो। अब सब खत्म हो गया। अब सब खत्म हो गया। रेबेका, क्या हुआ? हे प्रभु, मेरी रक्षा करना। प्लीज रेबेका, मेरा हाथ पर छोड़ना। गैस्परे! रुक जाओ प्लीज, मत करो ऐसा। हमारी दोस्ती का सफर यहीं तक था रेबेका। कैलेब, ये सब ऐसे खत्म नहीं होना था। कैलेब, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, उसे जाने दो।
नर्क में जाओ खूनी पिशाच। क्या तुम्हें वाकई लगता है कि इससे कोई फर्क पड़ेगा? क्या ये सब मेरी मौत से खत्म हो जाएगा? ना, हम हर जगह, इस रास्ते से कोई वापसी नहीं। मुझे मार देने से तुम्हारी बहन कभी भी वापस नहीं आएगी। ये सच है, ये तुम्हारी मौत से खत्म नहीं होगा, मगर ये एक शानदार शुरुआत होगी।